जी को ठहरा दिया। कहने का भाव, ब्रज में केवल और केवल लाडली जी की कृपा से प्रवेश मिलता है, उससे पहले प्रवेश मिलने वाला नहीं। स्वयं लक्ष्मी जी बेल वन में बैठी है महाराज। आज भी आप जाओगे तो बृहस्पतिवार को दर्शन तो रोज होता है, लेकिन बृहस्पतिवार को मेला वहां पर लगता है। सपने सब संजोते हैं मगर टूट जाते हैं। वृंदावन जाने के सपने सब संजोते हैं मगर टूट जाते हैं, और जिस पर मेरी राधा रानी की कृपा होती है वही लोग वृंदावन आते हैं साहब, वही वृंदावन आते हैं। तो हम तो साहब भाग्यवान हैं, श्री जी के चरणों में रहने का अवसर मिला। भगवान अपनी लीलाओं को आगे कर रहे हैं। भगवान कहते हैं बिना भाव के मैं कोई चीज स्वीकार नहीं करता। कोई भी वस्तु भगवान को समर्पित करो, पहले उसमें भाव होना चाहिए। भाव बिन कुछ भी वो देवे मैं कभी लेता नहीं, और भाव से एक फूल भी दे तो मुझे स्वीकार है। भगवान कहते हैं भले ही एक पुष्प चढ़ाओ, लेकिन भाव के साथ चढ़ाओ, मैं ग्रहण करूंगा। भगवान भले ही भोले भाले हैं महाराज। हृदय में जब भाव जागृत हो जाता है, भगवान हमारे पीछे पीछे डोलने लगते हैं। भगवान बड़े ही दिव्य सुंदर रूपवान है, लेकिन जरा सी कोई सच्चे मन से भक्ति कर लेता है, भगवान उनके दासों के दास बन जाते हैं। भगवान कहते हैं जहां मेरा भक्त अपना पैर रखता है वहां पर मैं अपना हाथ लगा देता हूं। भक्त हमारो पग धरे वहां धरू में हाथ, सदा संग चालत फिरू कबहू न छोड़ू साथ। बिगड़ी बना देते हैं वो, बिछड़े मिला देते हैं वो, अजब लीला है मेरे श्याम की, न जाने क्या से क्या बना देते हैं वो। जब मेरे गोविंद की कृपा होती है तो फर्श से हर्ष तक पहुंचा देता है महाराज, और जब गोविंद की कृपा रुक जाती है तो हर्ष पर रहने वाले फर्श पर आ जाते हैं। कहने का भाव, जब देने पर मेरा गोविंद आता है तो चप्पड़ फाड़ करके देता है, और जब लेने पर आ जाता है महाराज तो इतने सुंदर सुंदर जो लेंटर पड़वाते हो ना मजबूत, मेरे गोविंद उनको भी तोड़ करके ले लेते हैं। भगवान की कृपा बनी रहे, क्योंकि भगवान कहते हैं मैं भक्तन को दास दास मेरे मुकुट मणि। एक बार भगवान के दास तो बनो, भगवान के भक्त तो बनो। एक बार भगवान की सुंदर सभा लगी हुई थी महाराज। भगवान नारायण की सभा लगी हुई थी, और उसी में एक ज्ञानी और एक भक्त पहुंच गया। अब एक साथ एक ज्ञानी और एक भगवान का अनन्य भक्त आज भगवान से जानना चाहते हैं, भगवान आप सर्वोपरि किसे मानते हैं और इन दोनों में बड़ा कौन है। दौड़ करके ज्ञानी गया, बोले प्रभु मैं एक बात जानना चाहता हूँ आपसे, आप एक बात बताओ ज्ञानी को क्या मानते हो। भगवान ने कहा सीधी सी बात है, ज्ञानी मेरी आत्मा है,
ज्ञानी पुरुष जो होते हैं वो मेरी आत्माओं में रमते हैं। अच्छा, और जैसे ही भक्त ने सुना कि ज्ञानी को भगवान अपनी आत्मा मानते हैं, वो भोला वाला भक्त वहां से पुनः लौटने लगा। भगवान ने देखा, भक्त तुम कहां जा रहे हो? अरे बताओ तो सही, किस कारण आना हुआ? भक्त कहने लगा, प्रभु कुछ तो जानने आया था, लेकिन अब जानने की मेरी कोई इच्छा नहीं रही। भगवान ने कहा, भगवान के दरबार में आकर के कोई बात छुपाई नहीं जाती, इसलिए बताओ किस लिए आए हो? भक्त कहने लगा, प्रभु जब आप ज्ञानी को अपनी आत्मा मानते हो तो फिर भक्त को क्या मानते हो? मैं ये जानना चाहता हूँ। भगवान ने मुस्कुराते हुए सुंदर जवाब दिया, अरे भक्त तू तो वास्तव में बड़ा भोला भाला है। तेरी जानकारी के लिए मैं बता दूं, जैसे ज्ञानी मेरी आत्मा है, वैसे ही भक्त मेरा परमात्मा है। भक्त कोई छोटा मोटा नहीं होता। कितना सुंदर जवाब भगवान ने दिया। भगवान ने हमेशा अपने भक्तों का गायन ऊंचा रखा महाराज, और भगवान अपने भक्तों को अपने सर का ताज बना करके रखते हैं। भगवान कहने लगे, ज्ञानी मेरी आत्मा है और भक्त मेरा परमात्मा है, इसलिए भगवान कहते हैं, मैं भक्तन को दास, दास मेरे मुकुट मणि। भगवान अपने भक्तों को स्थान चरणों में नहीं, अपने सर का ताज बना करके रखते हैं महाराज। इतने बड़े कृपालु हैं, इतने बड़े दयालु हैं भगवान। और भगवान जिस पर कृपा कर देते हैं उसके जीवन का कल्याण हो जाता है। आज मेरे गोविंद ने ब्रजवासियों की रक्षा की। श्री गिरिराज महाराज को उठा करके सुखदेव जी महाराज कहने लगे, राजा परीक्षित अब मैं तुझे ऐसी कथा को सुनाने जा रहा हूं जो सबको